नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव अचानक बहुत बढ़ गया था उस पर। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की कुछ अहम घटनाओं का एक तरह से ब्यौरा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, एक के बाद एक क्या घटनाएं हुई और ज़मीनी हकीकत क्या है। तो शुरुआत हुई ईरान के जवाब से और फिर चीज़ें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। चलिए देखते हैं। 13 जून को ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया इसे। इसमें 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज़्यादा ड्रोन थे। ये हमला असल में इजराइल ने जो ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर हवाई हमले किए थे उसका जवाब था। हाँ, और यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब आयरन डोम, डेविड स्लिंग, इन्होंने ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को तो रोक लिया, लेकिन फिर भी कुछ तो गिरी और करीब 22 इजरायली घायल भी हुए। तो ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई थी। बिल्कुल, डिफेंस मजबूत होने के बावजूद असर हुआ। जी, ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, एक तरह का सिग्नल भी था ईरान की तरफ से। सही। और फिर इसके कुछ ही दिन बाद 19 जून को एक और परेशान करने वाली घटना हुई। दक्षिणी इजराइल में बेरशेबा शहर है, वहां सोरोका मेडिकल सेंटर पर एक सेजिल मिसाइल आके गिरी। अस्पताल को तो काफी नुकसान पहुंचा और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक संदिग्ध केमिकल लीक की भी बात सामने आई थी। हाँ, और इस पर इजराइल ने फौरन कहा कि ये एक युद्ध अपराध है, जबकि ईरान का कहना था कि उनका निशाना अस्पताल नहीं था, पास में एक मिलिट्री बेस था। ये घटना दिखाता है कि लड़ाई के माहौल में सिविलियन ठिकानों को कितना ज्यादा खतरा रहता है, चाहे निशाना कहीं और साधा गया हो। हाँ, और इससे तनाव और बढ़ जाता है। पता लगाना मुश्किल होता है कि जानबूझकर हुआ या गलती से। बिल्कुल, और फिर कूटनीति की गुंजाइश और कम हो जाती है। इसके ठीक बाद ही 22 जून को अमेरिका सीधे तौर पर इस मामले में शामिल हो गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसमें अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ये वो बॉम्ब होते हैं जो जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों को तबाह करते हैं, और निशाना थे ईरान के परमाणु ठिकाने फडोरो, नतांज और इस्फहान में। जी, अमेरिकी अधिकारियों ने तो दावा किया कि उन्होंने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने जाहिर है इसे कम करके बताया, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, उसने पुष्टि की कि नुकसान काफी ज्यादा था। और एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें कोई जानी नुकसान कैजुअल्टीज की खबर नहीं आई। तो ये अमेरिका का एक बड़ा और सीधा कदम था। बहुत बड़ा कदम। शायद ये सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेलना नहीं था, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत का एक तरह से प्रदर्शन भी था। शायद दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स के लिए भी एक मैसेज। और ईरान ने भी इसका जवाब लगभग फौरन दिया। अगले ही दिन 23 जून को कतर में अमेरिका का जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, अल उदीद एयर बेस, उस पर ईरान ने 19 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ये ईरान की तरफ से एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बोल्ड मूव था, अमेरिका के इतने अहम बेस पर हमला करना। हालांकि कतर के एयर डिफेंस ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। सिर्फ एक मिसाइल बेस के अंदर गिरी, पर उसमें भी कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन कतर तो नाराज हुआ होगा इससे। बहुत ज्यादा, क्योंकि हमला उसकी जमीन से हुआ, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन था, और शायद इसी घटना ने पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही थी उसको तेज किया और युद्ध विराम की कोशिशें बढ़ी। इसी बीच एक और परत सामने आई जो काफी दिलचस्प है। इजराइल की एक सीक्रेट कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन नार्निया कहा जा रहा है। खबरों के मुताबिक इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने ईरान के अंदर ड्रोन भेजकर मिसाइल लॉन्चर तबाह किए, ताकि ईरान और जवाबी हमले ना कर सके। हाँ, ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ आमने सामने की मिसाइलों की नहीं थी। इसमें गुप्त ऑपरेशंस, शायद साइबर हमले, प्रॉक्सी वॉरफेयर, ये सब पहलू भी शामिल थे। और कहा यह जा रहा है कि ये ड्रोन हमले और जो पहले इजरायली हवाई हमले हुए थे, उन्होंने मिलकर ईरान की जो मिसाइल से जवाबी हमला करने की क्षमता थी, उसे करीब 70 से 80% तक कम कर दिया था। बाप रे, 70-80%, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये मॉडर्न वॉरफेयर का मिला जुला रूप है, जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर गहरे हमले किए, और ईरान ने भी आक्रामक प्रतिक्रिया दी, यहाँ तक कि अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया। अब ताज़ा स्थिति क्या है? देखिए, 23 जून से एक सीज़फायर, एक युद्ध विराम लागू है। इसमें कतर ने काफी अहम भूमिका निभाई है, मध्यस्थता की है। लेकिन ये युद्ध विराम बहुत ही नाजुक है। आप कह सकते हैं कि एक अनईजी काम है। पूरे इलाके में तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है।
ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष शायद थोड़ा पीछे हटे हैं ताकि स्थिति और ना बिगड़े, लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो तो अभी भी वहीं के वहीं हैं। तो संक्षेप में कहें तो जून 2025 में ईरान इजराइल संघर्ष एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था, जिसमें अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो गया। हमने हमलों और जवाबी हमलों का एक तेज और सच कहूं तो चिंताजनक दौर देखा। हाँ, और सबसे अहम बात शायद ये है कि इतने बड़े पैमाने पर मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, उसके बावजूद दोनों तरफ जो नुकसान हुआ या जाने गईं वो सीमित रहीं, अगर स्केल को देखें तो। और कूटनीति ने, खासकर कतर की मध्यस्थता ने, फिलहाल इस टकराव को रोक दिया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जो नाजुक युद्ध विराम है ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है, मतलब सांस लेने का एक मौका, या क्या ये वाकई में तनाव कम करने और किसी स्थायी समाधान की तरफ पहला कदम बन सकता है? ये देखना होगा, क्योंकि जब तक वो मूल कारण बने हुए हैं जिनसे ये सब शुरू हुआ, तब तक इस क्षेत्र में स्थायी शांति या स्थिरता कैसे आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है।